गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मिल रहे हैं हम लोग कई दिनों के बाद, आई थिंक 4 दिन के बाद, है ना। थर्सडे हम मिले थे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। फ्राइडे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। कल भी अगेन आपको पता ही है चीज़ें, पिछले 10-12 दिन से तो यूट्यूब पे भी क्लास हुई नहीं है, बट हम लोग मिले थे लास्ट वीक। 3 क्लासेस आपकी हुई थी। इस वीक कोशिश तो ये कि रेगुलर क्लास ही आपकी अब हो। आज से पूरी कोशिश है, अब बेटर फील हो रहा है ना। मतलब फील तो बेटर बीच बीच में होता रहता है, बट ब्लड रिपोर्ट सारी इधर उधर हैं और 8.5 के करीब जो है हीमोग्लोबिन चल रहा है, तो उस चक्कर में, और ये गिरा ही है पहले से, तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं। बट डोंट वरी, टेंशन लेनी नहीं है। मैं अगेन आपको बोल चुकी हूँ, उसकी टेंशन नहीं है। लाइव आपकी जो है चीज़ें करेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, बाकी क्लासेस आपकी चल रही हैं। ज़्यादा क्लासेस लगा देंगे बाद में, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कोई फिक्स नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उस तरह से कर देंगे, नहीं तो रेगुलर आपका हो जाएगा कंप्लीट मेरे ख्याल में। करें, कंटिन्यू करें आज की क्लास। साउंड नहीं आ रहा है? नहीं, साउंड आ रहा होगा भाई। देखो एक बार फटाफट से देखो। कहानी शुरू करें? हाँ बेटर है भाई, तबीयत पहले से, बट टाइम लगेगा। चलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अनिल कह रहे हैं पहले हम क्लास बंक करते थे, अब आप कर रहे हो। अरे यार बस पूछो मत, सिचुएशन बन गई ऐसी। आज से ज्वाइन किया हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, समय है। आई एम न्यू लर्नर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मौसमी कह रही हैं। बहुत बढ़िया जी, ठीक है ओमकार, धन्यवाद आपके विशेष के लिए। आते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। फिजिकल डेवलपमेंट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने ग्रॉस मोटर जीएफ वाला कॉन्सेप्ट, गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, यानी ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर का आपका ये फ्लो होता है, ये भी समझा था। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। हमने मुख्य रूप से अगर पूछ ले कितने प्रकार होते हैं डेवलपमेंट के, तो आपको पता है 3 प्रकार हैं। वो 3 कौन से हैं? वो है पीसीएसई से आपको याद रखना है। पीसीएसई बोले तो पीसीएसई, ठीक है। ये एसई को एक साथ काउंट कर लेते हैं, नहीं तो ब्रॉड डोमेन्स 4 हैं, लेकिन अगर संख्या पूछ ले तो 3 कहेंगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी ऐसे ही बताती है। कौन से हैं ये? फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और ई फॉर इमोशनल यानी सामवेगिक। फिजिकल पे हम चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हम कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 3 को डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग से, ठीक है। सोशियो इमोशनल को एक साथ काउंट कर लिया जाता है, इसलिए नंबर में जो है ये आपको 3 लग सकते हैं। पीडीएफ का नया एक कॉलम बनेगा, सीडीपी न्यू पीडीएफ, उसमें आपकी लेटेस्ट वाली पीडीएफ होंगी। जो सीडीपी वाले एक साथ मिल गए हैं उसमें भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बट वो आपको वो भी आपके पास रहेंगे, तो दोनों तरह के पीडीएफ आपके पास रहने वाले हैं। चलिए समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी संज्ञानात्मक विकास को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, और वो जो है एक नाउन है, उससे ही बना है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव बोले तो संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमें पता है, हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसका और क्या नाम है भाई? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे पहले हमने फिजिकल पढ़ा था, जिसको शारीरिक विकास कह रहे थे हम, शरीर से संबंधित विकास, जिसमें मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास की बात की थी, जिसमें हमने ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स की बात की थी, ठीक है तनु। अगर हम बात करें कॉग्निटिव की, तो कॉग्निटिव की हिंदी बनती है सिंपल, संज्ञानात्मक विकास। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? फटाफट से बताओ, सोच के बताओ। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है दिमाग से संबंधित, दिमाग से जुड़ा हुआ जो भी विकास है वो इसमें आएगा, यानी हमारी जानने की प्रक्रिया। हम किसी चीज को जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑल्सो नोन एज मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है जी। मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानसिक विकास भी हम इसको कह सकते हैं, मानसिक विकास। और क्या कह सकते हैं भाई? मानसिक विकास यानी जो हमारा बुद्धि से संबंधित जो पक्ष है वो भी यहीं आ जाएगा, तो हम दूसरी भाषा में इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि का विकास, यानी बौद्धिक विकास भी हम इसको कह सकते हैं। बात सही है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में
सही होनी चाहिए। लैंग्वेज इसके अंदर आता है, बट इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कह देंगे, याद रखिएगा। कॉग्निटिव से संबंधित है लैंग्वेज डेवलपमेंट, या इसके अंदर आएगा, लेकिन इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका दूसरा नाम नहीं है, वो तो एक पार्ट है लैंग्वेज तो इसके अंदर का, ठीक है ना। तो इसको हम बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास भी हम कह सकते हैं, या मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। लेकिन इसका जो कंप्लीट या सबसे बेहतर नाम है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत कुछ आ जाता है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हिंदी में लिखा संज्ञान, यानी ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया इसमें आती है, ठीक है ललिता। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया इसमें आती है, संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा बच्चा। इसको आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लो, आप इसको क्या कह दो, मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट कह दो, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह दो। यही वो विकास का प्रकार है, तो क्या होगा, यही है वो विकास का प्रकार है जिसके बारे में जो थियरी है पियाजे की, वो है जो हम आगे पढ़ेंगे। जिसके बारे में जो थियरी है वो वाइगॉस्की ने भी दी है, ब्रूनर ने भी दी है ना। किसने दी है, ब्रूनर ने भी दी है। लेकिन हम पियाजे और वाइगॉस्की को स्पेशली पढ़ते हैं, ऐसे तो दी तो बहुत सारे लोगों ने हैं, लेकिन पियाजे और वाइगॉस्की को हमारे सिलेबस में है, वो इसी प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब हम पियाजे और वाइगॉस्की पढ़ रहे होंगे कि वो कैसे बच्चे का दिमाग डेवलप होता है समय के साथ, एज के साथ, उसकी बात करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आप बाकी टीचर्स के साथ सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, हालांकि मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि अब रेगुलर हो जाए आपकी क्लास, लेकिन अगर इन बिटवीन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्लास होती है, हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी हो रही है, तो उस चीज को लेकर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका वो सिलेबस खत्म होगा, मैं अपनी क्लास बढ़ा दूंगी, बात खत्म, ठीक है ना, डोंट वरी। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि इसको मानसिक या बौद्धिक विकास भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है, या फिर किसके बारे में है, आपकी बुद्धि और आपके मानसिक तत्वों की ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में है, दिमाग की वृद्धि, शरीर की नहीं। मेंटल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में इसकी बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, बट आपको सिंपल ध्यान रखना है, जो भी काम दिमाग से होता है, चाहे वो ज्ञान का निर्माण हो, चाहे वो चीजों को समझना हो, चाहे वो चीजों को आपका याद रखना हो, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, अभी मैं लिखवाऊंगी इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको डेफिनेशन लिख के आनी है, आपको सेंस समझना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के ही, देखिएगा एक बार, पढ़ के देखिए और उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। अगर हम देखें यूट्यूब की क्लास भी भाई आज से ही मैं कंटिन्यू करने की पूरे प्रयास में हूं कि आज 9 बजे क्लास हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस यानी संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, क्या है भाई संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, बताइए जरा। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक विकास है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बच्चे का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स यानी शारीरिक कौशल, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, लिखना, ये सब है ना। या फिर अगर हम कहें, अच्छा अंशु अभी बढ़ेंगे, साइबा क्या पूछ रहे हो, लास्ट में पूछना, देखिए अपने डाउट्स आप बाद में लास्ट में, और आपके पढ़ाई से संबंधित डाउट जो यहाँ पे इस टॉपिक से संबंधित है वो तो बेशक आप अभी भी पूछ लो, लेकिन ये जो बाकी किसी फैकल्टी को लेके है, कुछ और है, वो जो एक्सटर्नल डाउट्स हैं वो क्लास के बाद में आप पूछिए प्लीज, है ना, उससे बार बार क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही सलोनी जवाब दे रही हैं, बुद्धि का विकास, या आप में से बहुत सारे लोग ए जवाब दे रहे हैं, है ना, दुर्गेश्वर या जो भी बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम पढ़ पाना संभव नहीं है। बुद्धि का विकास, हाँ नोट्स बना लो अपने, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है जी अमित। ए इज द राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। कोई है जैसा जिसको बी लग रहा है ना, अभी बात करेंगे उस पर, लग नहीं रहा वैसे किसी को भी, सबने उत्तर सही दिया है। बुद्धि का विकास, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से, इसी को मेंटल डेवलपमेंट भी लिख सकता था यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी लिख सकता था इंटेलिजेंस की जगह पे, और दो चीजें क्या लिखी जा सकती थी, इसको मेंटल डेवलपमेंट का ऑप्शन हो सकता था, इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ऑप्शन हो सकता था, और ऑल ऑफ द अबव भी लिखा जा सकता था, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देती हूँ, 1 ही मिनट लगेगा, है ना। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स ए ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, शॉर्ट में लिख रही हूं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का विकास, इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ या मेंटल डेवलपमेंट,
या हम इसको इजी नहीं करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स या मेंटल फैकल्टीज, मानसिक क्षमताओं का या कौशलों का विकास। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट यानी इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि का विकास, या इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी। क्या जवाब होगा? हाँ बताइए जरा, क्या जवाब होगा इसका? आज से यूट्यूब पे आएंगे सच्चिदानंद। सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्यों होगा भाई ना? डी ऑप्शन निशा, फाहिमा, बिल्कुल ठीक है सचिन। देखिए तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए तीनों सही है भाई। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का विकास, हाँ ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज यानी मानसिक कौशलों का विकास या मानसिक संभावनाओं का विकास, सही है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, सही है। तो यानी तीनों सही हैं। डी यानी ऑल ऑफ दी अबव इज दी राइट आंसर। तो घुमा के कैसे भी पूछ ले, मेरे कहने का मतलब क्या है ये कि कैसे भी पूछ ले घुमा के, आपको सेंस पता होना चाहिए कि दिमाग से संबंधित जो भी विकास है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा। जैसे शरीर से संबंधित अगर विकास है तो वो शारीरिक विकास के अंदर आएगा। अब आप में से किसी का मन कर सकता है ये पूछने का कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड क्यों नहीं आ सकता? बच्चे के विकास में तो सभी प्रकार के विकास आ गए। मन क्या होगा ना किसी का? तो देखिए आपसे जो एग्जैक्ट पूछा है, कई बार कुछ चीजें फैक्चुअल होती हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका एक फैक्ट है कि इसका मतलब ये होगा। तो जब हमारे पास एग्जैक्ट सही आंसर है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो हम बच्चे के विकास पे क्यों जाएं? फिर ये तो वैसा ही हो गया, आपसे पूछा अच्छा बौद्धिक विकास के बारे में बताओ, आप कहोगे बच्चे का विकास, बौद्धिक विकास। तो बच्चे के विकास में कौन सा विकास बौद्धिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा, उसको पहचानना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता इंटेलिजेंस का कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स या फिर मेंटल डेवलपमेंट, और तब ये ऑप्शन हमारे पास होता, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही होता, तब हम कहते कि चलो बी या डी में से कोई हो जाएगा कि व्यक्ति का विकास या बच्चे का विकास के अंदर का कोई पार्ट होगा। तो अपने आप से ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो पूछा है उसके अनुसार जवाब देना है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगर हम और डेफिनेशंस देखना चाहें तो क्या होंगी भाई? डेफिनेशन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम कॉग्निशन भी कह सकते हैं। कॉग्निशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी जो संज्ञान है उसका संबंध जानने की प्रक्रिया से है। ये लिख सकते हो आप कि संज्ञान का संबंध जानने की प्रक्रिया से है। संज्ञान का संबंध जानने की प्रक्रिया से है। संबंध जानने की प्रक्रिया से है। ठीक है। यानी कॉग्निशन किस चीज से डील करता है? प्रोसेस ऑफ नोइंग। जानना क्या होता है? किसी भी चीज को जानना, है ना। कोई चीज है क्या, उसका मतलब क्या है, यार ज्ञान कैसे निर्मित होता है, ये सारी बातें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं कि व्हाट इज नॉलेज, हाउ टू बिल्ड इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। कंप्लीट होगा कब सिलेबस? मेरा सिलेबस जो है 15 जनवरी तक कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। शायद इतनी क्लासेस आपकी शायद ही किसी और सब्जेक्ट में लगेंगी अगर मैं एसएसटी और वो सेकंड पेपर वाला पार्ट छोड़ दूं, क्योंकि उसमें फिर मार्क्स भी ज्यादा हैं। ठीक है ना। डेली क्लास होगी जय, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, ये कहता है इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी संज्ञानात्मक विकास में मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, है ना। कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं? थिंकिंग यानी सोचना, रीजनिंग यानी तर्क करना। जब आप सोच रहे हैं तो कहां से सोच रहे हैं? हाथों से, दिमाग से। ठीक है ना। रीजनिंग तर्क करना, है ना। किसी ने कहा कि बेटा जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ खराब हो जाता है, या अभी थोड़ी देर बाद रुक के जाना। आपने पूछा इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क कहां से किया आपने? दिमाग से। कोई टेढ़ा मेढ़ा तर्क दे सकता है? प्लानिंग यानी जब आप प्लान कर रहे हैं कि यार ये वाला सब्जेक्ट मुझे इस घंटे में इस टाइम पे पढ़ना है, टाइम टेबल बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग में क्या लगेगा आपको, या आपको मान लीजिए घूमने भी जाना है, उसकी भी आप प्लानिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग भी दिमाग से होती है, तो वो भी इसके अंदर आ गया।
डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय आपको लेना है, जैसे आपने ये कोर्स लिया होगा तो ये एक निर्णय है, ये एक डिसीजन है जो आपने लिया होगा। अब जब ये डिसीजन है तो डिसीजन मेकिंग में दिमाग इन्वॉल्व होता है कि भाई हाँ हमने सुना है कि जो हिमांशी मैम है, मैं तो अपने आप को मैम खुद से क्या ही कहूं, ना कभी कहा है ना, तो कि जी हिमांशी के बारे में हमने सुना है और वो अच्छा पढ़ाती हैं, इतने साल से पढ़ा रही हैं, इतने लर्नर्स हैं, जो हाईएस्ट स्कोरर्स हैं वो भी सीटेट में जो है लेट्स लर्न से ही आते रहे हैं, बाकी चैनल्स तो हमें बहुत बाद में देखने को मिले हैं, या फिर वॉटेवर आपने कोई प्रीवियस ईयर देखा, आपने यूट्यूब पे पढ़ा, आपके किसी दोस्त ने बताया, तो बेसिकली आप एक डिसीजन पे आए, सोच के समझ के, आपने क्लास ली, आपने डेमो क्लास ली, आपको समझ में आया, आपने नोट्स पढ़े, आपको लगा हाँ यार समझ में आ रही हैं चीजें, तो आपने एक डिसीजन लिया। ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? समस्या समाधान। आपके सामने एक समस्या है, समस्या रही होगी कि भाई कोर्स लूं, खुद से पढ़ूं क्या, या कोई भी समस्या, हर दिन हमारे सामने पता नहीं कितनी समस्याएं आती हैं, तो हम कई बार जुगाड़ लगा के उसको सॉल्व करते हैं, कई बार किसी से मदद लेते हैं, तो ये सारा काम ब्रेन से हो रहा है, संज्ञान से हो रहा है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी हम ब्रेन की बात करें तो हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो ऐसा दिखता है। ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, यानी दो गोलार्ध होते हैं या दो हिस्से होते हैं, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा है राइट हेमिस्फीयर, यानी एक है आपका बायां गोलार्ध और दूसरा है दायां गोलार्ध। अगर हम बाएं गोलार्ध की बात करें यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो एल फॉर लैंग्वेज, और क्योंकि दिमाग में भाषा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही लैंग्वेज डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, हमें पता है ये बात, संज्ञानात्मक विकास से ही भाषा का विकास जुड़ा हुआ है। अगर मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आपने देखा होगा हम कई बार हकलाने लगते हैं, कई बार हमारे मुंह से गलत शब्द निकलने लगते हैं यदि हम स्ट्रेस में हैं, यदि हम बहुत एक्साइटेड हैं, यानी भाषा का विकास संज्ञान से, दिमाग के विकास से जुड़ा हुआ है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज दिमाग के किस साइड में होगी, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? तो हमें याद रखना है कि ये लेफ्ट साइड में होगी लैंग्वेज, एल फॉर लैंग्वेज और एल फॉर लेफ्ट साइड, यानी आपके बाएं गोलार्ध में है लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि एल फॉर लॉजिक, तर्क का जितना भी काम होगा, लॉजिक संबंधित जितना भी काम होगा वो ब्रेन के आपके लेफ्ट साइड में ही होता है। ठीक है जी। और वहीं अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड है आपका क्रिएटिविटी का, आरसी से याद रख सकते हो, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब काम कहां से होते हैं? राइट ब्रेन से आपके। और वहीं लेफ्ट ब्रेन से लॉजिक के काम, मैथ्स है, साइंस है, लैंग्वेज है, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। ठीक है ना, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? बताइए। हाँ, नोट्स मिल जाएंगे अजीत आपको, डोंट वरी। ठीक है जी। पीवाईक्यू भी इंक्लूडिंग कराती रहूंगी, नहीं तो अलग से प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो लेफ्ट और राइट की अगर हम बात करें, लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक से, तर्क से जुड़ा हुआ है, आपका लैंग्वेज वाला जो भाषा का अगर बात करें तो हम भाषा हमारे दिमाग के बाएं हिस्से में होगी, लेफ्ट ब्रेन में होगी। लॉजिक, मैथ, साइंस, ये सब लेफ्ट ब्रेन से जुड़े हुए होंगे। जितने भी काम क्रिएटिविटी हैं, जैसे आप गाना गा रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप म्यूजिक के शौकीन हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ और इस तरह का आप बना रहे हैं, जो भी क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, वो राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा। हम स्पेशली कुछ स्कूल्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस भी वर्क करते हैं जो बच्चे के राइट ब्रेन को डेवलप कराने की तरफ भी फोकस करते हैं। जैसे अगर हम देखें, आपने छोटी क्लासेस में क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं, अबेकस वगैरह के थ्रू सिखाते हैं, तो उस टाइम पे हम ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन को यूज करने की, लेफ्ट साइड को यूज करने की बात ज्यादा कर रहे हैं। जब आप ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब क्ले मिट्टी से कुछ सिखा रहे हैं तो आप राइट ब्रेन को यूज कर रहे हैं। बीच के भाग का यहाँ पे कोई रोल एज सच नहीं है सुजीत। हम अभी दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे अगर चीजें बनती है तो आप कर पाए। शबनम, धन्यवाद भाई, आपको टीचिंग स्किल्स अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े, है ना। हमें यहाँ बायोलॉजी नहीं पढ़नी, लेकिन जितना जरूरी है वो सब हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो एक चीज ये आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा पीडीएफ में ही, कल से शायद पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या क्या जुड़ा हुआ है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम देखें संज्ञानात्मक विकास में, तो यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे, दिमाग से क्या क्या काम होते हैं आप बताते जाएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। बताइए। दिमाग से सबसे पहले तो थिंकिंग होती है। जब भी दिमाग के बारे में सोचते हैं हम, तो हम सोचने के बारे में सोचते हैं। तो थिंकिंग यानी चिंतन की जो प्रक्रिया है दिमाग से जुड़ी हुई है भाई, जो चिंतन की प्रक्रिया है दिमाग से जुड़ी हुई है। ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया दिमाग से जुड़ी हुई है, थिंकिंग की जो प्रोसेस है। ठीक है ना, पीएनजी अपलोड करा देंगे भाई। अगर हम बात करते हैं यहां कॉग्निटिव थिंकिंग, दिमाग से होती है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे, जैसे थिंकिंग। और क्या हो सकता है भाई, अभी हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई समस्या आपके सामने आई और आपने उसको सॉल्व किया, कहां से सॉल्व करेंगे?
हाथ से सॉल्व करने के लिए भी पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा, है ना, कि आपकी साइकिल की चेन भी अगर उतर गई है तो वो जो चेन है आपको उसको चढ़ाने के लिए भी दिमाग में पहले सोचना पड़ेगा कि आप इसको कैसे करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, वो भी दिमाग से ही होगा। समस्या समाधान दिमाग से ही करेंगे। बिल्कुल किसी ने कहा मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। स्मृति, ईरानी नहीं, स्मृति मतलब मेमोरी, याद रखना, वो भी दिमाग में ही होता है, दिमाग से ही होता है अगर मैं कहूं तो मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका, जैसे हम बोलते हैं ना मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, आजकल एसएसडीज चल गई हैं तो वो स्टोर कर रही हैं, तो वो दिमाग भी आपका एक कंप्यूटर के जैसा ही है जो स्टोर करेगा चीजों को। तो मेमोरी यानी स्मृति, याद रखना, ये भी दिमाग का ही काम है, हाथों से थोड़ी याद रखोगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की, यानी तर्क करने की, तर्क करना, रीजन, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप किसी से, दिमाग से तो तर्क करोगे नहीं, फॉरगेटिंग काम में नहीं आएगा ना, वो तो एक कह सकते हैं हम कि लैप्स है। इमेजिनेशन, एग्जैक्टली इमेजिनेशन, लेकिन अगर पूछ लेगा आपसे तो हाँ जुड़ा हुआ दिमाग से ही है फॉरगेटिंग भी। इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अगर आप फैंटेसाइज कर रहे हैं अपने दिमाग में, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगी, समोसे खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी, है ना, ये करूंगी, ट्रिप पे जाऊंगी, मेरी नौकरी लगेगी तो मैं मम्मी को ये गिफ्ट करूंगी, पापा को ये लाके दूंगी, या फिर अपनी मनपसंद के इंसान से शादी करूंगी या करूंगा, वॉट एवर, डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा, ये क्या कर रहे हैं आप, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहां से हो रहा है, दिमाग से, दिमाग में ही तो कर रहे हैं, तो यानी कल्पना करना, ये भी दिमाग का ही काम है भाई। यानी संज्ञानात्मक विकास से जितना अच्छा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उतना जो विजुअलाइज करते हैं हम कि हाँ ये करेंगे, हम उस समय ये कर रहे होंगे, है ना, नोइंग, इवन लर्निंग भी, बट लर्निंग को हम डायरेक्ट नहीं डालते हैं क्योंकि लर्निंग कई प्रकार की हो सकती है। अगर आप शरीर से कुछ सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने बहुत दिमाग उस चीज में लगाया होगा। तो इमेजिनेशन हो गया आपका। इसके अलावा क्या होगा भाई बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग लिख दिया हमने, नहीं लिखा, डिसीजन मेकिंग अभी हमने नहीं लिखा, यानी निर्णय लेना कि अपनी मर्जी से शादी करनी है या घर वालों की, या करनी ही नहीं है, नौकरी कौन सी करनी है, ये करूं कि वो करूं, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, निर्णय लेना, निर्णय लेना, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग। एनालिसिस, बिल्कुल एनालिसिस मतलब आप क्या कर रहे हैं, तोड़ के देख रहे हैं चीजों को, विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। एक प्रोग्राम आता था आपको याद हो तो, डीएनए करके, डेली न्यूज एनालिसिस, अभी भी आता होगा पता नहीं, माय फादर यूज्ड टू वॉच टीवी, तो उस टाइम पे वो न्यूज में चलता रहता था, है ना। तो अगर हम बात करें, हीरा कोई बात नहीं भाई, सॉरी, कल से क्लास आपके टाइम पे होगी। डिसीजन मेकिंग, तो एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, एनालिसिस यानी विश्लेषण, विश्लेषण मतलब आप चीजों को तोड़ के देख रहे हैं कि भाई ये न्यूज फेक थी या असली थी, चलिए एनालाइज करते हैं। 2000 के नोट में चिप थी कि नहीं, एनालाइज करते हैं। हैप्पीनेस तो इमोशन हो गया फिर, हाँ, पजल सॉल्व करना ब्रेन से रिलेटेड चीज है। तो ये क्या हुआ यहां पे, एनालिसिस यानी विश्लेषण, विश्लेषण। सिंथेसिस भी ब्रेन का ही काम है, कुछ नया क्रिएट करना, है ना। सिंथेसिस भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, जोड़ के कुछ नया बनाना दिमाग से। एक किताब लिखी आपने, एक कविता लिखी, एक आपने शेर लिखा, एक आपने कोई आर्टिकल लिखा, कुछ नया बनाया, संश्लेषण। और क्या होगा भाई, सॉल्विंग पजल, सिंथेसिस, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ सुधीर चौधरी लाते थे, बिल्कुल अजीत, ठीक है जी। थिंकिंग तो चाहे डाइवर्जेंट हो चाहे कन्वर्जेंट हो, वो दोनों दिमाग से ही तो होंगी, वो हम अभी आएंगे जब हम थिंकिंग का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जज करना भी दिमाग का ही काम है, मतलब जजमेंट क्रिएट करना भी दिमाग से होगा। प्रिडिक्शन भी, कि आप अनुमान लगा रहे हैं। ऑब्जर्व करना भी इवन बहुत हद तक, लेकिन उसमें बाकी सेंसेस भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जब ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस कर रहे हैं तब ज्यादा यूज होगा दिमाग। परसेप्शन, एग्जैक्टली अलका, परसेप्शन यानी अनुभूति कह लीजिए आप इसको, कि आपके 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, है ना, आई मीन फील, टेस्ट करना। तो ये क्या है, अनुभूति इसको हम कह देते हैं हिंदी में। मतलब जब आप अपने दिमाग में परसेप्शन बना रहे हैं किसी चीज का, एक इमेज जैसा क्रिएट कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस से, जो आपके 5 सेंसेस हैं वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं
कि आपने पानी पिया, देखा अरे ये तो ठंडा है ना, या गर्म है, ये ब्रेन ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई ना। या आपने किसी को देख के सोच लिया कि अरे बड़े सूट बूट वाले कपड़े पहने हैं तो बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, चाहे वो मुंह खोले तो हो सकता है आपको लगे कि इसमें तो दिमाग के दो पैसे नहीं है। या कोई इंग्लिश बोले तो आपको लगता है कि इंग्लिश बोले, अगर भारत देश में कोई इंग्लिश बोल के दिखाए, हमें लगता है भाई इंटेलिजेंट होगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अब वो साक्षर है कि सच में पढ़ा लिखा है, ये पता लगेगा उसकी सोच से। तो हम जनरली मान लेते हैं इंग्लिश बोल रहा है तो मतलब इंटेलिजेंट होगा। ये परसेप्शन है, जो आपके 5 सेंसेस ने एक इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई और एक परसेप्शन, एक इमेज बनाई, ठीक है ना। परसेप्शन यानी अनुभूति, ठीक है, ये दिमाग से ही होता है भाई, ठीक है। और कोई बात याद आ रही है? प्लानिंग, ऑफ कोर्स वो हम लिख भी चुके हैं। प्लानिंग की अगर हम बात करें, प्लानिंग यानी योजना बनाना, दिमाग से होगी। रिव्यू करना चीजों को दिमाग में, अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, यानी योजना, योजना निर्माण, योजना बनाना लिख देते हैं आसान भाषा में, ठीक है जी। और कितनी चीजें, एंग्री वो इमोशन हो गया भाई, चेस खेल रहे हैं, हाँ, नई स्किल्स एक्वायर करना, आराम से 130 प्लस अभी भी आ सकते हैं भाई, डोंट वरी, ठीक है जी। आलिया अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अभी भी आ जाएंगे, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। मेमोरी की हमने बात कर ली यहाँ पे। अटेंशन, एग्जैक्टली, अटेंशन, रिटेंशन, बिल्कुल दीपिका। हाँ, अवधारणा बनाना, अवधारणा भी कह देते हैं हम जनरली परसेप्शन को, है ना। अटेंशन यानी ध्यान देना, अवधारणा ज्यादा अच्छा शब्द होगा, यहां पे लिखना अवधारणा यानी अवधारणा। और अटेंशन मतलब ध्यान देना किसी चीज पे। अटेंशन दिमाग से ही तो दी जाती है। अटेंशन बोले तो अवधान कहते हैं वैसे अटेंशन को हिंदी में, अवधान, ठीक है। और ऐसे जितने भी काम दिमाग से जो होते हुए नजर आए, इसमें अंतहीन चीजें हो सकती हैं, अपना दिमाग लगाइएगा कि कौन सा काम दिमाग से होता है, इंटरप्रेट करना, एग्जैक्टली, ये सब क्या है, दिमाग से होने वाली चीजें हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़े। कॉन्सेप्चुलाइज करना, कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं, दिमाग में बनेंगे ना। पहचानना किसी चीज को दिमाग से होगा। कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है आपका, वो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट हाथ में थोड़ी बनाते हैं, दिमाग में बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किसका पार्ट होगा। ड्रीमिंग वाइल स्लीपिंग भी कॉग्निशन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, वो मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना, मतलब सॉरी, डेवलपमेंट भी क्या, वो मेंटल एस्पेक्ट का पार्ट है, मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट है, कह सकते हैं। इग्नोर करना, स्वेच्छा से अगर इग्नोर कर रहे हैं किसी को देख के, तो वहां कह सकते हैं आपके कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग है वो एक, आपकी, आपने डिसीजन लिया इग्नोर करने का, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, मेंटल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। अरे सब पढ़ाएंगे भाई, क्यों टेंशन लेते हो, कोई कह रहा है मैं स्लो पढ़ा दूं, पढ़ाएंगे। तो आपको पता है लैंग्वेज ब्रेन के किस हिस्से में आएगी, लेफ्ट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए लैंग्वेज किस हिस्से में आएगी, लेफ्ट ब्रेन में। और लैंग्वेज किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जरा सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। द कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी, द कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो एकाग्रता या ध्यान देना, वह रचनात्मकता, कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएटिविटी होती कुछ नया बनाना, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ध्यान लगाना किसी चीज पे, किसके अंदर आएगा भाई, किस प्रकार के डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के अंदर, सामाजिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, सही और गलत जिसको हम कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक या भावनात्मक विकास। बताइएगा। बी ऑप्शन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी लिख सकते थे, इसको डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट भी लिख सकते थे, या मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो एकाग्रता एवं रचनात्मकता, ध्यान लगाना किसी चीज में, इस कॉन्सेंट्रेशन को, अटेंशन, भाई अटेंशन होगी तब तो कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, तो चाहे अटेंशन लिखे, कॉन्सेंट्रेशन, देखो शब्द चेंज करेगा लेकिन आपको मीनिंग निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन कहां से होता है, दिमाग से। कोई एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वो भी दिमाग में बनेगा, तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। सामाजिक, मॉरल, इमोशनल, ये मत अपनी मर्जी से लगाइएगा कि जो सबसे ज्यादा जुड़ी हुई किस चीज से बात है, सभी प्रकार के डेवलपमेंट से सारी चीजें जुड़ सकती हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं, पीसीएसई
जो PCSE है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसी सेंस में जवाब देना है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बना देना है। तो क्योंकि चार में से सही तो कोई एक ही होगा, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लिखे, इसको कॉग्निटिव लिखे, मेंटल लिखे। अब इसी से संबंधित है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास। अनुराधा नाम ले लिया आपका। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषिक विकास या भाषा विकास, भाषिक विकास या भाषा विकास, जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं। अब भाषा विकास की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके बारे में है। एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, किस उम्र में एक शब्द बोलना सीखेंगे, किस उम्र में दो शब्द जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ये सब बातें कहां आती हैं साक्षी, अभी बेटर है किसमें, भाषा विकास में। तो भाषा का विकास बच्चे की भाषा सीखने के तरीके और उस उम्र के बारे में है जिस उम्र में वे भाषा के विभिन्न घटकों को सीखते हैं। मजाक करना भी सीखेगा, अभी इस बार क्वेश्चन आया था ना कि वो मजाक करना कब सीखेगा, या मतलब इस तरह का था कि वो पन कब क्रिएट करेगा, तो 7 साल की उम्र में फाइनल हो जाता है। शुरुआत तो 3-4 साल से ही जो है मजाक को समझने की हो जाती है। इस पे अलग से चैप्टर है लैंग्वेज डेवलपमेंट का आपका, इस पे हम चर्चा करेंगे किस उम्र में कितने शब्द एंड ऑल। सोशल डेवलपमेंट ये है आपका तीसरा प्रकार। नहीं शिवानी, नोट नहीं कर रही हूं भाई, पढ़ाते समय कमेंट्स पे ध्यान दो कि डिस्कस करने पे, बताइए ठीक है जी। रवि कमेंट पढ़ लिया। विके, नाम क्या है आपका, विकेश, ओके। देखिए आइए इधर, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास तीसरा प्रकार है PCSE में, या हम कहेंगे कि PCSE में फाइनल प्रकार भी कह सकते हैं क्योंकि सोशल इमोशनल को एक साथ भी काउंट करता है NCERT, ठीक है ना। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की यानी सामाजिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट दी कल्चरल एंड सोशिएटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। सामाजिक विकास बच्चे के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप अकेले तो दुनिया में बड़े नहीं हो रहे, मोगली तो नहीं है कि जंगल में जाके बड़े हो रहे होंगे, आपके आसपास लोग रहे होंगे, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे मैदान में हो जब आप खेलने जा रहे हैं, चाहे वो प्ले स्कूल में हो, मतलब कहीं भी आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो वहां भी लोग हैं, आप स्कूल जा रहे हैं वहां भी लोग हैं, मंदिर जा रहे हैं वहां भी लोग हैं, मदरसा जा रहे हैं वहां भी लोग हैं, जो भी जगह हैं आपकी, चर्च जा रहे हैं वहां भी लोग हैं। तो बेसिकली एक समाज है, लोगों से समाज बन रहा है। वो सोशल डेवलपमेंट यानी समाज में कैसे रहते हैं इस चीज का डेवलपमेंट। हमारी संस्कृति में क्या चीजें चली आ रही हैं, किसको नमस्ते करते हैं, क्या चीजें होती हैं, इसका ये इससे संबंधित है। तो सोशल और कल्चरल जो है बिल्कुल डायरेक्टली संबंधित है। एंड सोशिएटल इन्फ्लुएंस, एक व्यक्ति पे समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पे, उसकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं, इंडिया के किसी गांव में बड़े हुए हैं तो एक तरह से आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ होगा। अगर आप एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी बनी होगी। अगर आप अमेरिका में बड़े हुए हैं तो एक तरह से, अगर आप अफगानिस्तान में बड़े हुए हैं तो एक तरह से। वहां का कल्चर यानी संस्कृति, वहां के तौर तरीके, वहां के जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट समाज में कैसे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल। और अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखना चाहें, सोशल डेवलपमेंट यानी बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, घुलना मिलना सीख रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं किसी को, 50 चीजें। अगर हम देखें द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद अदर्स, यानी सोशल डेवलपमेंट का मतलब है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम यह ज्ञात कर पाते हैं या ज्ञान कर पाते हैं या कौशल धारण कर पाते हैं जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में सक्सेसफुली, लोगों के साथ वार्ता करने में या बातचीत करने में हमें मदद करते हैं। वो कौशल हम सामाजिक विकास के तहत सीखते हैं, ठीक है मनीषा, प्रणाम भाई। दूसरों के साथ सफलतापूर्वक अन्योन्य क्रिया करने के लिए, अन्योन्य क्रिया मतलब बातचीत, इंटरेक्ट करना, आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया। कौन सा ज्ञान हमारे पास हो, कौन सी बात कहां नहीं करनी है, समाज में कैसे बिहेव करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, मॉरल डेवलपमेंट, जो कि सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मॉरल डेवलपमेंट क्या है, सही और गलत यानी नैतिक विकास। हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, यानी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना गलत बात है, मेहनत करके खाना अच्छी बात है, सही बात है। तो ये नैतिक विकास के अंदर हमें आता है। किसी के साथ चीटिंग ना करना, तो ये आपका मॉरल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ, इसका मतलब नैतिक विकास के तहत आता है, ठीक है ना। ये भी नैतिकता है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आभा
हाँ, जैसा एनवायरमेंट देंगे वैसा बच्चा सीखता है, बिल्कुल सही बात है आरू। लैंग्वेज वाला नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं स्वप्निल, कल तक ही मिल जाएंगे आपको सारे, जब वीडियो अपलोड हो जाए चाहे दोबारा पीछे करके एक बार देख लेना। मनोज, दुश्मनी कोई नहीं है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एथिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं या मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, वो मतलब जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, बट एथिक्स अपने आप में एक विषय है। अगर आप जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी पीएससीज हैं या यूपीएससी हुआ है, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए, वहां स्पेशली एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए नीडेड है कि उनके सामने एथिकल डिलेमा आ सकती है सही और गलत की, तो वहां उसको डील करना सीख पाए, तो वहां एथिक्स प्रॉपर पढ़ाया जाता है। बाकी मॉरलिटी और एथिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। हाँ, रोज होगी रवि क्लास, डोंट वरी यार, मेरी तो खुद की इच्छा है, क्योंकि मैं तरीके से देखो एलजीबीटी के बारे में पूछ रही है सरोज। हाँ, तो मतलब मॉरल इशू हो सकता है कई लोगों के लिए भी, बिन इस पे क्या रहा है यार, मतलब ये तो सिंपल है, लोग हैं, लोगों को जीने देना चाहिए, डिसीजंस हैं, ऐसा थोड़ी। अब मतलब ये तो अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है, बट मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मुझे क्या समस्या हो सकती है, किसको कैसा जीवन जीना है अपने, इस पे मेरी कुछ दोस्त हैं मेरे जो यूपीएससी वगैरह में हैं या फिर अलग स्टेट पीसीएस में, तो हमारी चर्चा होती है कई बार इस तरह के टॉपिक्स पे। मुझे पसंद भी है सामाजिक मुद्दों पे डिस्कशन, बट पर्सनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेट पे लोग बहुत जल्दी से जज करते हैं आपको, तो तो चार दीवारी के अंदर या किसको अपना कैसे जीवन, अगर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा समाज को अगर देखा जाए, तो क्या समस्या है, बट कई लोग इसको भी बना लेंगे। चलिए खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, इधर आ जाइए, सीटेट का पेपर देना है, यूपीएससी का नहीं, आ जाइए। इट डील्स विद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, करेंगे इस पर चर्चा संडे वार्ता को। इट डील्स विद राइट एंड रॉन्ग यानी सही और गलत के बारे में ये डील करता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस, कंसाइंस क्या है, चेतना का, एंड वैल्यूज यानी वैल्यूज बोले तो मूल्य हमारे विवेक का, कंसाइंस बोले तो सही और गलत की आप हमें बुद्धि आ जाए। एंड ऑल्सो कम अंडर दिस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी यह क्या सही है और क्या गलत है इससे संबंधित है। विवेक और मूल्यों का विकसित होना भी इसी विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि भाई मैं झूठ नहीं बोलती हूं, ये क्या है, मेरी एक मॉरल वैल्यू है ना। कॉन्साइंस की आपके अंदर से आवाज आती है ना कि यार नहीं, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, या मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता या दे सकती। आपने वो देखा होगा एक कॉन्साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसको आप विवेक लिखा हुआ है यहाँ आसान भाषा में, तो कॉन्साइंस वो देखा होगा आपने, ऑल्टर ईगो बोलते हैं वैसे उसे, वो जो टीवी में हम देखते हैं ना, कि एक आपके अंदर एक और व्यक्ति आपके अंदर निकल के शीशे में से आपसे बात कर रहा है, वो कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, ये तुम गलत कर रहे हो, है ना। लोगों को सपने में प्रवचन आ जाते हैं, वो कंसाइंस की बात है कि आपकी अंतरात्मा कह लीजिए आप एक तरह से उसको, जो आसान भाषा में हम समाज में भारत में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी बातें मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित है। मॉरल डेवलपमेंट में हम थियरी करने वाले हैं कौन सी, कॉग्निटिव का मैंने आपको बता ही दिया। सोशल डेवलपमेंट में वैसे तो जनरली हम कोई थियरी एज सच नहीं पढ़ते हैं, बट हम पढ़ेंगे जो सोशल डेवलपमेंट से काइंड ऑफ संबंधित है। उस थियरी का नाम है आपका ब्रॉनफेल्ड ब्रेनर का इकोलॉजिकल मॉडल सिद्धांत, वो हम करेंगे। और मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये वो कई बार आता नहीं है पेपर में, एक आध बार ही कभी पूछा गया, लेकिन कोलबर्ग की थियरी जो हर बार आती है आपकी मॉरल डेवलपमेंट में, वो हम करेंगे। इससे कई क्वेश्चन इस बार भी आए हुए हैं, वो मॉरल डेवलपमेंट ये एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस में आपके। अब आता है फोर्थ टाइप यानी लास्ट, इमोशनल डेवलपमेंट, दुर्गेश्वरी, ठीक है ना। अगर हाँ बिल्कुल मौसम, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। देखिएगा आपके 6, 7, 8 वाले पार्ट के लिए इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, उसके साथ प्रीवियस ईयर कर लेना। सामवेगिक विकास, इमोशंस का डेवलपमेंट, हमारी भावनाओं का विकास। भावनाएं कौन सी हैं, गुस्सा यानी फियर, डर, एंगर, गुस्सा, लव, प्यार, प्रेम, खुशी, ये सब क्या है, इमोशंस हैं। तो इमोशंस का विकास, भाई इंसान है कोई रोबोट थोड़ी है, इमोशंस ही तो हमें रोबोट से अलग कर रहे हैं। अगर इमोशंस ना हो हमारे अंदर तो बचेगा क्या। इतने जो ये गानों से लेकर के मूवीज तक बनाई जा रही हैं, बिल्कुल आएंगे अजीत 2023 वाले भी नोट्स परफेक्टली काम आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगर हम बात करें हाँ पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो आपका वो है, तो इमोशनल डेवलपमेंट की यानी सामवेगिक विकास की जब हम बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट डिफरेंट इमोशंस एट वेरियस स्टेजेस एंड हाउ दे ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो हमारे अंदर जो अलग भिन्न प्रकार के विभिन्न इमोशंस हैं व्यक्ति के अंदर, गुस्सा भी है, कंफ्यूजन भी है, कंफ्यूजन तो खैर सही बात नहीं होगी उसको इमोशंस में डालना, बट काइंड ऑफ अगर हम कहें चिंता भी, चिंतित होने पे भी डर अगर है तो फियर भी है, यानी डर है, भय, मतलब जिसको हम भय कह रहे हैं, प्रेम है, प्यार है ना, खुशी है, जॉय है,
14 टाइप्स ऑफ इमोशंस तो जो है मैकडूगल ने ही बताए हुए हैं, तो बहुत तरह के इमोशंस हैं। अगर मैं देखूं, अगर हम बात, ये इमोशनल डेवलपमेंट अलग से एक टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है। जब आप छोटे होते हैं तो आप स्कूल जाने के लिए भी रोते हैं, ये उस चरण की बात है। जब आप और छोटे होते हैं तो आप माँ की गोदी से किसी और की लैप में या गोदी में जाने के लिए भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट अपने माँ के पास या पिताजी के पास, हद से हद, या जो भी बहुत ही क्लोज लोग हैं। तो वो उस चरण, उस स्टेज के इमोशंस हैं, है ना। बच्चा खेलने लगेगा अगर उसका पेट भरा हो, नहीं तो रोने लग जाएगा अगर उसको खाना ना मिले या दूध ना मिले उस उम्र में। पॉटी की हुई है, आप साफ नहीं कर रहे हैं, बच्चा रोने लगेगा, ठीक है ना। लाल साग ईट कीजिए, नहीं तो आयरन 5 ml का स्लाइन करा लें। यार अब अंत में वही बचेगा एमडी। अगर मैं चाह रही हूं कि दवाइयों पे ज्यादा निर्भर ना किया जाए। अभी थोड़ा सा कोशिश अभी शुरू किया है, जो है आपका एबीसी जूस बोलते हैं उसको, आंवला, बीट रूट यानी चकुंदर, और सी फॉर कैरेट, गाजर, तो वो कर रहे हैं। हाँ, कंफ्यूजन इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोर रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि कंफ्यूजन एक स्टेट है जिसमें आपका दिमाग डिसीजन मेकिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो इमोशंस में नहीं आएगा। खैर, तो कैसे आपके इमोशंस भी ग्रो होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, एक टाइम पे आप स्कूल जाने के लिए रो रहे होते हैं, मतलब स्कूल ना जाने के लिए रो रहे होते हैं, और एक टाइम पे आप स्कूल जाने के लिए रो रहे होते हैं, जब आपको पता है कि आप 11th-12th में आ चुके हैं, आपका मन लगता है ग्रुप में, है ना। जैसे मेरा भाई 9th में है, तो अभी कुछ टाइम पहले तक या पिछली क्लास तक भी वो कोशिश करता है छुट्टी मारने का मौका मिल जाए। कभी कभार तो अब भी उसको ठीक लगता है, लेकिन अब उसका मन करता है कि वो स्कूल जाए, क्योंकि ग्रुप में बातचीत करने को मिलती है। घर में क्या है, अकेला रहेगा, है ना। भाई बहनों से लड़ लेगा हद से हद, भाई बहन क्या है, हम दोनों ही बड़े हैं उससे। तो अगर हम देखें, बिल्कुल काम आएगा ये लेक्चर सभी टीचिंग वैकेंसी में। ये जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई आगे का एग्जाम नहीं है जिसमें काम ना आए। तभी मैं उतना जमा जमा के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, नहीं तो मैं जल्दी में बता के निकल सकती थी, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सीता। देखिए, हाउ ओल्ड आर यू? 26 साल जी, बहुत उम्र हो गई है अब। बट आप ये कह सकते हो कि मैं एकदम रिटायर्ड अवस्था में हूं, एटलीस्ट पिछले अराउंड 2 साल से तो कोई ऐसा काम अभी नहीं है। अब मैं बस थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करना है, बाकी तो मजा आ रहा है जीवन में। देखिए, तो अलग अलग स्टेज में आपके इमोशंस भी ग्रो होते हैं, कि आप पहले तो बच्चा एक छोटे से खिलौने के लिए बाजार में लेट लेट के रो लेगा, और आज बड़ी से बड़ी चीजें हो जाती हैं तो आपकी आंख से आंसू निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि समय के साथ हमारे इमोशंस भी डेवलप होते हैं, या हमारा उनको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है। कि आप रोते भी हैं तो लिमिटेड लोगों के सामने, हर किसी के सामने आप रो भी नहीं पाते हैं। खैर, अभी आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की एक और डेफिनेशन पे। फीलिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इवेंट्स चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग्स एंड हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस देम। यानी घटनाओं के प्रति भावनाएं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। यानी कोई घटना घटी है, आपने कुछ देखा, आप एक मूवी भी देखने जाते हैं और आपको लगा कोई इमोशनल सीन है, आपको रोना आ जाएगा। ये क्या भावनात्मक प्रतिक्रिया है उस घटना के प्रति, ठीक है ना। किसी की अपनी भावनाओं को समझने में परिवर्तन, कि आप अपने आप को अच्छे से समझते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं कि कब आपको कैसा महसूस होगा। जैसे कुछ लोग हैं भाई, वो बहुत ज्यादा मारधाड़ वाली मूवीज नहीं देखते, क्योंकि उनको पता है यार उनका इमोशनल मैनेजमेंट, या उनको इमोशनली पसंद नहीं है वो इमोशन देखना भी। उन्हें कैसे नियंत्रित करना है, कंट्रोल कैसे करना है अपने इमोशंस को, और व्यक्त कैसे किया जाए, एक्सप्रेस कैसे किया जाए, ये सारी बातें आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में आती हैं, है ना। ये बच्चा आप देख रहे हैं अभी रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी मदर उसको जो है समझा रही है। तो एक छोटा सा सवाल है आपके सामने, एक सवाल है जो आप, जिसका जवाब देना होपफुली पसंद करेंगे। बताइएगा, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ यार सिलेबस? कैसी बात करते हो रूपाली? 15 जनवरी तक हो जाएगा मेरा सिलेबस, हो सकता है उससे पहले हो जाए, बट 15 तक हो जाएगा। हाँ, जैसे पिलो वीपिंग अमर कह रहे हैं, बिल्कुल भाई, तकिए में मुंह लगा करके जो है लोग रोते हैं ताकि पता ना लगे 4 लोगों को। तो ये क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और पहले आप शोर मचा मचा के रोते होंगे, पूरे खानदान को पता लगे कि, तो सबका इमोशनल डेवलपमेंट जो है स्टेजेस के हिसाब से, और उनका उसका एक्सप्रेशन कुछ लोग दिखा ज्यादा पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखा पाते हैं। अभी तो कितना काम हुआ है एमडी, 25-26 नंबर आ रहे हैं, बहुत है ना। अभी तो एक चैप्टर भी हम कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि हम डिटेल में चल रहे हैं। तो अभी तो आप क्लास होने दो, उसके बाद देख लेना, 30 में से 30 ना आए तो बताना। प्रेरणा कह रही है मेरा भी नाम लो, ठीक है प्रेरणा। एक कमेंट कितनी बार करोगे भाई, सेम रिपीट करो एमडी।
लोगों का भी नंबर आने दो, बाकी की। निवेदिता, स्मृति, किशन। चले, बहुत ही बढ़िया। चलिए आंसर डी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिएगा, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जानना ये जरूरी है, ये ऐसी कुछ प्रैक्टिस के लिए मान लो, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतत प्रक्रिया नहीं है। नॉट सही से पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। तो नॉट की जब हम बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन जीवन भर चलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, अलग अलग चीजों के लिए आप मोटिवेटेड रहते हैं। किसी उम्र में नौकरी के लिए, किसी उम्र में प्रेम के लिए, किसी उम्र में समाज के लिए, किसी उम्र में किसी और चीज के लिए, या एक टाइम पे मल्टीपल चीजों के लिए मोटिवेशन हो सकता है। तो मोटिवेशन तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है। डेवलपमेंट ऑनगोइंग है, आपको पता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत है। वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक जाता है। अगर प्याजे लिखा हो तो डिसकॉन्टिन्यूअस, वो स्टेजेस की बात है। लर्निंग भी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं, है ना। लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ एक ऐसी चीज है, ये रिवीजन हो रहा है पिछली क्लास का, इसको विकास मत मानिएगा, इसको मानिएगा वृद्धि। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, हिंदी में ट्रांसलेशन में कई बार हो जाती है, वृद्धि या अभिवृद्धि। ये मेच्योरिटी तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है, टिल मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि आपकी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का, आपके आनुवांशिक गुणों का, आपकी जेनेटिक गुणों का समय के साथ अनफोल्ड होना, निकल करके आना, जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ आना या आवाज में परिवर्तन, ये सब क्या है, मेच्योरिटी का लक्षण है कि एक मेच्योरिटी हिट कर गई है। तो टिल मेच्योरिटी यानी परिपक्वता तक ही चलती है ग्रोथ, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और, ये और जवाब दे दीजिए कुछ लास्ट में इस चैप्टर का, क्योंकि टाइप ऑफ डेवलपमेंट आपके अब कंप्लीट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, कई सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। आई थिंक वो टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, जहां से एक क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी, बेस है ये। हाँ, ला सकते हो ना। ये बॉटल कांच की है प्लास्टिक? नहीं यार, मैं प्लास्टिक की बॉटल, आप कभी, मुझे भी याद नहीं है, रेयरेस्ट ही मैं कभी यूज करती हूँ, प्लास्टिक की बॉटल में यूज नहीं करती। तो ये है, 7 साल से पढ़ा रही हूँ भाई पूजा, जो सीटेट है 19 साल की उम्र से जब से मैंने किया था टीचिंग ट्रेनिंग में क्लियर, उसके जस्ट बाद से। तो अगर हम बात करें तो ये कांच की बॉटल है, तो या तो कांच या फिर जो बाकी कौन सी स्टील आती है या कॉपर आती है। प्लास्टिक की तो बॉटल्स अवॉइड करनी ही चाहिए, उनकी वैसे भी एक एज ही होती है कि इतने टाइम तक आप यूज करिए, नहीं तो चेंज कर दीजिए फिर। देखिए क्वांटिटेटिव चेंज कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें, द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड विच इन विच परस्पेक्टिव। ग्रोथ जो शब्द है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंज, ए एंड बी बोथ, या नो वन इन दी अबव। अब नो वन क्यों होगा भाई, ए एंड बी बोथ क्यों होगा, इमोशनल चेंज की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो फिजिकल चेंज से जो जुड़ी हुई बात है उसको ग्रोथ कहते हैं। विकास का वो पक्ष जो शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ हो, फिजिकल चेंज हो। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन, इसको स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहा जा सकता है कि आपकी बॉडी के संरचना में परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। क्वांटिटी में चेंज, आपका वेट, हाइट, शेप, साइज बढ़ना या घटना, वो ग्रोथ का हिस्सा है, मात्रात्मक परिवर्तन। और अगर यहां डेवलपमेंट होता तो वो क्वालिटेटिव चेंजेस हो जाता है, या फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ हो जाता, जो भी ऑप्शन में होता उसके साथ हम चले जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर मैं आपके 1-2 डाउट्स लूंगी या जितने भी ले पाऊंगी। हाँ चलिए, यही आज के लिए क्वेश्चन था। तो हमने ये टॉपिक जो है आज निपटा लिया है, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन 100% बनेगा आज की क्लास से, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आता ही है कम से कम भी, और विकास के प्रकार से बेसिकली एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, इस बार भी 2 भी क्वेश्चन आई थिंक आए हुए हैं। तो अब आप एक काम करेंगे कि हम पढ़ेंगे कल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, क्लास के नोट्स आपको होपफुली कल मिल जाएंगे, नहीं तो 1-2 दिन में एक सीडीपी न्यू करके एक वो बनेगा आपका जो है कॉलम, सीडीपी के नोट्स आपको एक साथ मिल गए हैं वो, लेकिन प्रीवियस हैं, इस साल के जो लेटेस्ट रहेंगे, जो भी पीडीएफ या आपका पीएनजी होगा, वो सीडीपी न्यू करके एक सेक्शन बनेगा नोट्स में, वहां आपको मिल जाएंगे, है ना। नोट्स सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे।
इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा। लास्ट वाले का आंसर क्वांटिटेटिव था, मात्रात्मक परिवर्तन को ही तो वृद्धि कहते हैं हम, है ना। ये सिर्फ ए ऑप्शन मात्रात्मक, आपके वेट, शेप, साइज, हाइट, इन सब में परिवर्तन जिसको मात्रा में मापा जा सके, जिसका मापन संभव हो, जिसका मेजरमेंट संभव हो। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज है वो, हमारी शारीरिक परिवर्तन है। जबकि विकास की अगर हम बात करें तो उसका आकलन किया जाता है कई बार, क्योंकि इमोशंस को आप जरूर नहीं है माप पाए वजन से। अजीत दुमराव नाम ले लिया जी। अब पूछे किसी का क्या सवाल है आप में से, जिनका जो भी मन करे, चाहे वो बैच से रिलेटेड हो, कोई भी आपका जीवन से रिलेटेड हो, जो पूछना है वो पूछे, तैयारी से रिलेटेड हो, अब आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आज का चैप्टर जो है समाप्त हो गया। कल हम मिलेंगे शाम को 6 बजे मिलेंगे। आज जो है मैंने 7 बजे लगवाई थी क्लास, बट आपको नोटिफिकेशन गया होगा क्लास का, और 6 बजे मिलेंगे। नहीं तो आपका टाइम वही है, मंडे टू फ्राइडे 6 o'clock का। इतना बॉडी पेन है, पता नहीं बैंड बज गई है, बस मैं बता नहीं सकती। चलो खैर, ये सब तो चलता रहेगा, पार्ट एंड पार्सल है। ये जो रिटायरमेंट मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं एकदम कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, रिटायरमेंट का जीवन है। इस रिटायरमेंट के जीवन के चक्कर में काफी ज्यादा काम जो है पिछले कुछ सालों में किया लगातार, सोने से लेके, उठने से लेके, खाने से लेके सब इधर उधर कर दिया। अब उसकी कॉस्ट पे की जा रही है, जिसका नतीजा है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज अभी के लिए हो गए, बट यहाँ से संभाल लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, बताइएगा। यार आपके कमेंट्स क्यों रुक गए? अच्छा 8 बज गए हैं, ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं। एक बार कल मैं टीम को बोल दूंगी कि कम से कम जो है 8:15 या 7:15 तक, क्योंकि लास्ट के 5-10 मिनट हम बात करेंगे 1 घंटे की क्लास के बाद। चलिए कल मिलेंगे 6 बजे, और उसके बाद 6 बजे मिलेंगे, और आपके अंत में कल डाउट्स में पक्का लूंगी, है ना। टेक केयर, कल मिलते हैं।